पेशेंट को अचानक से सांस फूलना, सांस इतना तेज फूलता है लगता है कि वो मर जाएगा। ये होता क्यों है, इसका कॉजेज़ क्या है, एटियोलॉजी क्या है। गुड मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे, दैट इज़ एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग डिस्निया भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कि किसी पेशेंट को अचानक से सांस फूलना, लगता है कि इतना ज़्यादा उसको ऑक्सीजन हंगर होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस इतना तेज़ फूलता है लगता है कि वो मर जाएगा। सो दैट कि इस तरह के पेशेंट को अर्जेंटली हॉस्पिटल लानी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसका कॉजेज़ क्या है, एटियोलॉजी क्या है। हम लोग को ये समझना होगा कि ये लंग पैथोलॉजी के कारण भी हो सकता है, कार्डियक के कॉज के कारण हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ के कारण हो सकता है, समटाइम्स साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी ऐसा हो सकता है, रीनल इशू के कारण भी ऐसा हो सकता है, एंड समटाइम एनाफाइलैक्सिस, अगर पेशेंट को किसी को रिएक्शन होता है उस कंडीशन में भी एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। अगर हम पहले बात करते हैं कि लंग पैथोलॉजी की, तो वन होता है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, एक्यूट एक्सएजर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, किसी प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, किसी पेशेंट का लंग में अगर पानी भर गया होगा, पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा के बीच में अगर पानी भर जाता है तो उस कंडीशन में भी एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कार्डियक पैथोलॉजी की, समटाइम क्या होता है कि पेशेंट कार्डियक फेलियर में होते हैं, पेशेंट का हार्ट जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वेंट्रिकुलर अच्छी तरह से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया हो, कार्डियक टेम्पोनेंट डेवलप कर गया हो, अगर किसी पेशेंट को वल्वुलर हार्ट डिजीज हो, पर्टिकुलरली अगर बात करें वाल्व जो कि स्टेनोसिस हो जाता है, एरिथमिया हो, ब्रेडियारिथमिया हो या टैकीपिनिया हो, इरेगुलर हार्ट रेट हो, तो उस कंडीशन में भी एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है।